नमस्कार। आज का वीडियो हमारे आरपीएससी के द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर करवाया जाता है, जिसमें आपके दो पेपर होते हैं। सेकंड पेपर आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है और फर्स्ट पेपर आपके सबके लिए कॉमन रहता है। किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपका फर्स्ट पेपर सबके लिए कॉमन रहता है। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट पेपर के जो सिलेबस है उसको टॉपिक वाइज हिंदी लैंग्वेज के अंदर डिस्कशन करेंगे। आपको एक एक टॉपिक आपको हिंदी लैंग्वेज के अंदर बताया जाएगा। सबसे पहले बात करें तो आपके ये प्रश्न पत्र हैं 75 अंकों के रहेगा। 75 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपके 150 अंक रहेंगे। उसके बाद में 1 घंटा 30 मिनट का आपको इसको करने के लिए समय दिया जाएगा और एक 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी जाएगी। इसमें आपके राजस्थान का इतिहास और भारत के इतिहास के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। उसके बाद में रीजनिंग, गणित, हिंदी और अंग्रेजी के 20 प्रश्न आपके 40 अंकों के। और भारत और राजस्थान का जो करंट अफेयर है उसमें 10 प्रश्न 20 अंकों के। सामान्य विज्ञान और भारतीय संविधान राजस्थान का भूगोल के 15 प्रश्न 30 अंकों के। शैक्षणिक प्रबंधन या प्रशासन के 15 प्रश्न 30 अंकों के आपके पूछे जाएंगे। इस प्रकार से आपके 75 प्रश्न होंगे 150 अंकों के और 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग भी रहेंगी। अब टॉपिक वाइज डिटेल से सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी तो वीडियो के पूरा देखिएगा, आपको बता दिया जाएगा कि आप ये हिंदी में पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब सबसे पहले बात करें भारत और राजस्थान के इतिहास में, जिसमें आपके गुप्त और मुगल काल के दौरान साहित्य कला और वास्तुकला का विकास। उसके बाद में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और प्रमुख नेताओं, जिसमें आपके वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद में सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण में आपके राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद और भीमराव अम्बेडकर के विशेष संदर्भ के साथ राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में आपके भारत के संबंध में पूछा जाएगा। उसके बाद में राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता में कालीबंगा, अहाड़ और गणेश्वर बेराट, ये आपकी सभ्यताएं पूछी जाएगी। उसके बाद में गुजर, प्रथियार, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत के साथ में मेवाड़, रणथंभौर और जालोर, इन तीनों का ही पढ़ना है। उसके बाद में राजस्थान और मुगल में राणा सांगा, महाराणा प्रताप, आमेर के मान सिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राज सिंह और मेवाड़ के राज सिंह के संबंध में आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद में 1857 की क्रांति जो आपके राजस्थान के संदर्भ में है। उसके बाद में राजनीति जागृति में प्रजामंडल आंदोलन, किसान और जनजाति आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण। उसके बाद में कला संस्कृति में आपके लोक देवता, लोक देवियाँ, राजस्थान के संत, मेले, त्यौहार, मंदिर, किले और महल। चित्रकला में आपकी विभिन्न स्कूल हैं। उसके बाद लोक संगीत, नृत्य, रीति रिवाज, कपड़े और गहने और भाषा और साहित्य। ये आपका राजस्थान का इतिहास और भारत का इतिहास पूर्ण हो जाता है। उसके बाद में आपकी रीजनिंग में आपके एनालॉजी, उसके बाद में श्रृंखला पूर्णता, कोडिंग डी कोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, तार्किक वैन आरेख है, वर्णमाला परीक्षण है, सांख्यिकी रेखिंग और समय अनुक्रमण परीक्षण है, गणितीय संचालन है। उसके बाद अंक गणितीय तर्क है, डेटा व्याख्या है, डेटा प्राप्यता है, क्यूब और पासा। आपके ये रीजनिंग का सिलेबस मुख्य रूप से पूर्ण हो जाता है। उसके बाद में आपके डेटा का संग्रहण, डेटा की प्रस्तुति, डेटा का नींद, चित्रमय प्रतिनिधित्व, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें आपके माध्य, बहुलक, अनियंत्रित और सामूहिक डेटा का माध्य, ये आपके गणित के सांख्यिकी के जो टॉपिक है। उसके बाद में आपके मुख्य रूप से गणित का सिलेबस आता है, जिसमें आपके प्राकृतिक संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, उनके दशमलव विस्तार, वास्तविक संख्याओं पर संचालित वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों के नियम, परिमेय और उनके दशमलव विस्तार, एक बहुपद को उनके शून्य और गुणांकों के बीच संबंध, बहुपद के विभाजन में एल्गोरिथम, दो चर में रेखीय समीकरणों के युग्मों का बीजीय तरीके से हल। उसके बाद घन घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वर्ती बेलन, वर्ताकार शंकु, वर्त घन घन घनाभ का आयतन, बेलन, लंबी वर्ती शंकु और गोलन, एक ठोस आकार के दूसरे ठोस और बांधन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन। ये आपका गणित का सिलेबस रह जाता है। उसके बाद में भाषा के संबंध में आपके सबसे पहले हिंदी है, जिसमें आपको संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, अनेकार शब्द, शब्द युग्म, शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और शब्द में उपस्थित अशुद्ध वाक्यों, शुद्ध अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण, क्रिया, सकर्मक, अकर्मक और अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द में आपका हिंदी का ये सिलेबस रहेगा। उसके बाद में इंग्लिश में आपके टेंस है, उसके बाद में वॉइस है, नरेशन है, उसके बाद आर्टिकल है, डिटरमाइंस है, प्रीपोजिशन है और उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है और एडजेक्टिव है, कॉन्केटिव है और ऑफिशियली आपके टेक्निकल जो टर्म्स है उसके बारे में पूछा जाएगा, एंटोनॉमी, सिनोनॉमी है। इस प्रकार से आपका ये इंग्लिश का सिलेबस रहेगा। आगे बात करते हैं करंट अफेयर की, जिसमें आपके भारत और राजस्थान के संबंध में पूछा जाएगा, जिसमें आपके जनगणना 2011, राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ भारत में विकास के वर्तमान कार्यक्रम, राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ भारत में महिला सशक्तिकरण की योजनाएं, कौशल विकास का कार्यक्रम, अक्षय ऊर्जा संसाधन और भारत में उनकी क्षमता, राजस्थान के स्वास्थ्य और स्वच्छता योजनाएं, महामारी और इसका
प्रबंधन, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, भारत और विश्व महत्वपूर्ण घटनाएं। इस प्रकार से आपका भारत और राजस्थान का संपूर्ण करंट अफेयर आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद में जनरल साइंस में आपके परमाणु और अणु, रासायनिक अभिक्रियाएं, समीकरण, कार्बन और इसके यौगिक, बल और गति के नियम, कार्य और ऊर्जा, उत्तक, नियंत्रण और समन्वय, आनुवंशिक और विकास, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण, जैव विविधता और सतत विकास का संरक्षण। ये आपके जनरल साइंस का सिलेबस संपूर्ण हो जाता है। उसके बाद में आपके भारतीय राजनीति में आपके भारत के संविधान के मुख्य विशेषताएं, जिसमें भारतीय कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, संगठन, सिद्धांत और व्यवहार, भारत में चुनाव, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव और आपातकाल शक्तियाँ, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और उनकी शक्तियाँ, संसद अध्यक्ष और उनके कार्य, सुप्रीम कोर्ट और संगठित और शक्तियाँ, राष्ट्रीय स्तर पर आयोग और बोर्ड। ये आपके राजनीति विज्ञान से संबंधित पूछा जाएगा। अब राजस्थान भूगोल में आपके स्थान, सीमा, आकार, उसके बाद भौतिक विशेषताएँ, नदियाँ हैं जिसमें अफवाह तंत्र है, जलवायु है, जनसंख्या है, विशेषताएँ, कृषि, पशुधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, ने आपके संपूर्ण भूगोल आपके पूछी जाएगी। उसके बाद में स्कूल मैनेजमेंट में आपके इसमें अवधारणा, कार्य और सिद्धांत, शिक्षा, शैक्षिक पर्यवेक्षण, निरीक्षण, संस्थागत योजनाएं, शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैलियों के कुल गुणवत्मक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, राजस्थान में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में संगठन और कार्य, SERT, BSER, IAS, डाइट, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, गुणवत्ता शिक्षा के लिए राजस्थान का पहल, दीक्षांत, उसके बाद शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, समग्र शिक्षा अभियान, उसके बाद निःशुल्क और अन्य वार्षिक शिक्षा अधिनियम 2009 के लिए बच्चों के अधिकार और प्रावधान। इस प्रकार से आपका ये सिलेबस रहेगा। और इसकी PDF के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इसकी हिंदी की जो ये PDF आपको अभी मैंने पूरे टॉपिक वाइज बताया है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हो। जो मुख्य रूप से आपके मेन वेबसाइट के ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो सिलेबस है उसी को ट्रांसलेट करके आपके हिंदी में कराया गया है। इसमें कोई ना तो टॉपिक काटा गया है ना ही जोड़ा गया है। ये नवीनतम 2023 का सिलेबस आपके रखा गया है और ये दिसंबर में ही आपकी ये वीडियो बन रहा है और दिसंबर में ही आपकी ये 2023 का ये नवीनतम सिलेबस आपकी इस वीडियो में है। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।